क्लास 10th का पहले चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से सही प्रकार से समझिएगा। ये जो प्रश्न है ये हर प्रकाशन की किताब में दिया गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो NCERT की बुक का है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, क्या निकालना है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, हमें पता है कि पीछा का जो देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। नोट डाउन करेंगे क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। बस क्या है, इस दर्पण के लिए वस्तु है ये, तो ये u दिया है 5 मीटर। अब चिन्ह परिपाटी में ये प्लस होंगे माइनस होंगे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखिए पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति जब भी पूछी जाए तो हमेशा b निकाला जाता है। प्रकृति पूछी जाए, प्रकृति का अर्थ होता है वास्तविक या आभासी होगी। साइज पूछा जाए, साइज का अर्थ होता है प्रतिबिंब की हाइट पूछी गई है, h' पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, b पूछा गया है आपसे कितना होगा, और h' पूछा गया है कितना होगा। दो चीजें पूछी गई हैं और तीसरा पूछा गया है प्रकृति। प्रकृति हम ज्ञात कर सकते हैं जब ये ज्ञात हो जाएगा कि b प्लस आया है या माइनस आया है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार पता चल जाएगा कि वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, तो चूंकि दिया गया है उत्तल दर्पण के लिए मैंने आपको बताया था कि जो u होता है वो तो माइनस होता है, u माइनस होता है, परंतु r जो होती है वो प्लस होती है। r जो होती है वो प्लस होती है, क्योंकि आपका इसका जो कर्व होता है वो इस तरफ होता है और ये आपका चतुर्थांश होता है, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इस तरफ होगा। और इधर की दूरी प्लस होती है, इधर की माइनस, इधर की प्लस, इधर की माइनस। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 3 मीटर जो होगी वो प्लस की होगी, परंतु जो वस्तु होगी वो तो इसी तरफ रखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि वस्तु हमेशा दर्पण के दाईं ओर रखी जाती है। u बराबर -5 होगा। दर्पण का सूत्र जो होता है वो आपने पढ़ा है, दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/b प्लस 1/u। आप इस f का मान निकालेंगे, क्योंकि r का मान सीधे प्रयोग में आता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था r और f में क्या संबंध होता है। r और f में जो संबंध होता है, r बराबर होता है f/2। f/2 का मतलब होता है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो हम इसको ऐसे रखते हैं, 3/2 आएगा तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1/b आपको निकालना है, ये हो जाएगा 1/u की जगह आएगा 5, और इस -5 को हमने कहाँ लिख लिया है, ऊपर। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। ये पद ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 बराबर 1/b माइनस 1/5। अब ये हो जाएगा 2/3 और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/5 बराबर 1/b। अब यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके आप 1/b को पहले लिख लीजिए, एलसीएम लेके दोनों की गुणा हो जाएगी नीचे। ठीक है, 5 और 3 की 15 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 की 2 से गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 13/15 1/b। तो b बराबर जब आप निकालेंगे तो b बराबर आएगा 15/13 मीटर। अब इसमें आपको बताना है कि जो b आया है ये प्लस आया है अथवा माइनस आया है। ये प्लस आया है, ठीक है। प्लस का अर्थ है कि b बनेगा साफ इस तरफ। अब इस तरफ जो बनेगा तो ये बनेगा आपका आभासी। तो दो राशियां आपकी निकल के आ गई है। क्या क्या राशि निकल के आ गई है, एक तो ये निकल के आ गया है कि इसकी स्थिति क्या होगी, तो इसकी स्थिति होगी 15/13 मीटर की दूरी पर, और दूसरा निकल के आया है कि इसकी जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी। प्रकृति जो होगी वो आभासी होगी। इसका साइज आपको निकालना है कि साइज कितना होगा। तो साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो b निकल के आया है और u निकल के आया है उसकी सहायता से, ठीक है, उसकी सहायता से देखिए हमने आपको बताया था m बराबर होता है h'/h और बराबर होता है माइनस का b/u, माइनस का b/u। अब इसमें जो वस्तु है आपकी, वस्तु है अर्थात जो वस्तु की ऊंचाई में नहीं दी गई है, वस्तु जो है उसकी ऊंचाई में नहीं दी गई है, तो इसमें निकल के आएगा आपका गुना निकल के आएगा। तो m का मान निकालेंगे हम -b का अर्थ होता है ये माइनस का 15/13 और इसके बराबर बटे में आएगा u जो है वो आपका है 5
तो ये आएगा -15/13 गुणा 5, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा, ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/13। भाग करेंगे, ये आपका 1 से कम आएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब हो साइज होगा इसका वो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। 3 राशियाँ निकालनी थी, स्थिति निकालनी थी, स्थिति में हमेशा बी निकाला जाता है, बी ये आया है, अगर ये प्लस में आया है तो आभासी है, और अगर प्लस में नहीं आया है तो ये आपका वास्तविक है। और दूसरा कि आपको इसमें साइज पूछा गया है, साइज एग्जैक्ट साइज तब निकल सकता है जब आपको इन दोनों में से कोई एक पद दिया गया होता, एच दिया गया होता अथवा एच डैश दिया गया होता, वो नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो आप आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन का अर्थ होता है कितने गुना छोटा अथवा कितने गुना बड़ा। तो आवर्धन निकल के आया है 1 से छोटा आएगा, 3/13 आया है, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, तो इसका साइज होगा छोटा होगा, प्रकृति होगी आभासी, और इसकी जो स्थिति होगी वो होगी आपकी 15/13 मीटर की दूरी पर। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि जो आपका प्रश्न है वो समझ में आया है। ठीक है।